What I mean, what you are saying. Brother, do you understand English? Yes, sir. I don't want explanation. No. Okay. You can answer, otherwise you are a fool. Okay, their way is gonna be. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों टीम हम कदम आपके लिए इंतहाई अहम और दिलचस्प वीडियो लाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक को इससे पहले आपने इतना ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा होगा और ये वो मौका था जब डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक इंडोनेशिया का मुसलमान लड़का खड़ा था और उसने बड़े फख्र से कहा था कि वो इस्लाम को नहीं मानता, गो कि वो एक मुसलमान घर में पैदा हुआ है, अल्लाह को मानता था, लेकिन अब वो अल्लाह को नहीं मानता और वो मुल्हिद बन चुका है। डॉक्टर जाकिर नाइक को यह बात इतनी बुरी लगी थी कि उन्होंने ऊंची आवाज में बोलते हुए, तकरीबन चीखते हुए कहा था कि तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ चुका है, तुम अकल के अंधे हो और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम इस्लाम छोड़कर अब मुल्हिद बने हो और फख्र से बताते हो। टीम हम कदम ने इस सिलसिले में एक वीडियो आपके लिए पेश कर रखी है। ये उस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि इससे पहली वीडियो में जो कुछ हुआ वो देखने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप पहले वाला हिस्सा देख सकते हैं। दोस्तों, खुलासा कुछ यूं है कि इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा था कि वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है और उसके ख्याल से मजहब कुछ भी नहीं है, इंसानों की जानिब से बनाए गए हैं। इस्लाम भी इंसानों ने ही खुद से झूठ बोलकर बना रखा है, लिहाजा मजहब को नहीं सिर्फ साइंस को मानना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लड़का बहुत बदतमीज है और जानबूझकर उल्टे सीधे जवाबात भी देता है। आप कुछ झलकियां खुद देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा और इस लड़के का रद्द-ए-अमल आपके सामने होगा। दोस्तों, अभी जो मनाजिर आप देखेंगे उनमें डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को मिसाल देने के लिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ख्याल से डाका डालना ठीक है या गलत है? जो तुमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है उसकी रोशनी में जरा बताओ। इस लड़के का रद्द अमल आप खुद देख लीजिए। Stealing. I know, sir. I'm asking you a question, not I know. Is robbing and stealing good or bad? Yes or no? From different viewpoint is gonna be bad. Different viewpoint. Which point is good? Which viewpoint is it good? Yes, sir, is bad. It's bad. Say like that now. Why like that now? Why are you running around the bush? You have a problem in your mind? I am asking the simple. डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो इस लड़के की नकलें उतार कर बयान कर रहे थे। एक और मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस लड़के से पूछा कि तुम्हारे ख्याल से दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस और कामयाब मुल्क कौन सा है, अपनी पॉलिटिकल साइंस की रोशनी में जरा बताओ, तो उस पर भी इस लड़के ने इधर उधर का जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर भी उसकी नकलें उतारकर गुस्से का इजहार किया और पूरा हॉल हंसने लगा। ये मनाजिर भी देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस जिद्दी लड़के को कैसे सीधा किया। According to you, according to your political science, which country in the world today is the most advanced country in the world? There are some countries that. Which country? Name one country. There are. Oh. Maybe United States. Yes, you are saying United States. Okay. लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के से ये सवाल क्यों कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को बताना चाहते थे कि शरीयत के नफाज से दुनिया अच्छी हो जाएगी और इस्लाम पर अमल करने से ही दुनिया सही से चल सकती है, वरना दुनिया में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस काम के लिए इस लड़के को मिसाल दी कि डाका डालना बुरी बात है, लेकिन डाका डालने से रोकता कौन है? कुरान मजीद रोकता है। चोरी करने से कौन रोकता है? कुरान मजीद रोकता है। इसी तरह से मिसाल दी कि दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री अगर अमेरिका को मान लिया जाए तो अमेरिका में बहुत से जराइम होते हैं। आमतौर पर अमेरिका में जराइम की शरह को सबसे ज्यादा देखा गया है। यही वजह है कि वहां पर शरीयत का नफाज नहीं किया गया। अगर वहां पर शरीयत और कुरान पाक के अहकामात पर अमल किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर वहां के सभी लोग ज़कात देने लग जाएं, तो वहां पर कोई गरीब नहीं बचेगा और यूं कोई गरीब डाका नहीं डालेगा, यूं जराइम की शरह नीचे आ जाएगी, यानी कि शरीयत के नफाज से। और ये शरीयत के नफाज का हुक्म किसने दिया है? क्या ये साइंस ने दिया है या कुरान और अल्लाह ताला ने दिया है? जाहिर है अल्लाह ताला का हुक्म है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह मिसाल भी दी कि आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां पर जराइम की शरह सबसे कम है? बताया कि वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब की पुलिस कोई बहुत चाको चौबंद या बहुत चुस्त पुलिस नहीं है या बहुत कामयाब पुलिस नहीं है। वजह यह है कि वहां पर शरई कवानीन का निफाज किया गया है। अब बताओ, क्या साइंस ऐसे जराइम पर काबू पा सकती है? नहीं, ये कुरान पाक के अहकामात पर अमल करने से ही मुमकिन है। लिहाजा वो लोग या मुल्हिदीन जो ये कहते हैं कि साइंस को पढ़ो और साइंस के जरिए इंसानियत की खिदमत करो, ये सब झूठ और बकवास है। हकीकत में इंसान को कुछ भी सीखना और कुछ भला करना है तो उसके लिए कुरान मजीद के अहकामात पर अमल करना होगा। लेकिन ये सब बातें डॉक्टर जाकिर नाइक इतने प्यार से नहीं कर रहे थे, वो बहुत गुस्से में थे। ये मनाजिर आप भी देखिए। Do you know the country which has the least rate of robbery in the world? Which country is it? Which country? Saudi Arabia.
Not that the police of Saudi Arabia is very intelligent, not that the police of Saudi Arabia is very bold, because they are implementing the Sharia. The day Saudi Arabia दोस्तों दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को समझाना चाह रहे थे और ये लड़का इस्लाम छोड़कर मुल्हिद बन गया था और दीन इस्लाम का मजाक भी उड़ा रहा था। जब जब डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान पाक की कोई आयत पढ़ने लगते तो ये लड़का जानबूझकर मुस्कुराता और इधर उधर देखने लगता ताकि ये तासुर जाए कि उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कुरान पाक की आयत में, नाउजुबिल्लाह। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े हुए इस लड़के को समझा रहे थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। एक और मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को फूल कहा और ये कहा कि तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं है। ये मनाजिर भी देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा देखिए। I don't want reasoning. We don't have enough time. Increase, remain the same or decrease? What I mean, what you are saying. Brother, do you understand English? Yes, sir. I don't want explanation. No. Okay. Can answer, otherwise you are a fool. Okay, their way is gonna be increased. But natural practice. डॉक्टर जाकिर नाइक इतने गुस्से में थे कि इस लड़के को कहा कि तुम्हारी खोपड़ी में अकल नहीं है। ये सीधी सीधी बात है, शरीयत पर अमल करें, दुनिया साफ सुथरी हो जाएगी। कौन सी साइंस, कौन सी पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हो? हमें मालूम है कि पॉलिटिकल साइंस और साइंस क्या बताती है और ये सब कुछ भी कुरान पाक ने ही इस साइंस को सिखाया है। और आज तुम ये कह रहे हो कि कुरान पाक को छोड़कर इन दुनियावी किताबों पर अमल करना चाहिए। हरगिज ऐसा नहीं है। तालीम और दुनिया साथ साथ चलती है, मगर दीन इस्लाम पर अमल करना नहीं छोड़ा जा सकता। तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं थी, यही वजह थी कि तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया और तुम दीन इस्लाम की नेमत से महरूम होकर अब मुल्हिद बन चुके हो। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम्हें इस पर शर्म भी नहीं आती। Practical law, what political science you require for this? Don't you have grey matter? You implement the Sharia, you get result. What political science? You don't have to do PhD to know this. It is simple common sense. And you say, what is the use of religion? Religion means डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर इस लड़के को समझाने की कोशिश की और सोचा कि एक और मिसाल दी जाए, शायद इससे इसको कुछ समझ आ जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आज के दौर में पूरी दुनिया के सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स दिमाग का, दिल का, जिस्म के बाकी हिस्सों का, केमिस्ट्री का, साइंस का, ये सब इकट्ठे हो जाएं तो ये सब मिलकर भी एक इंसानी जिस्म में क्या क्या कुछ है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या कुछ होता है, कैसे बना है, आखिर में क्या होगा, तबीयत खराब होती है तो क्या होता है, ये सब कुछ नहीं बता सकते। मगर कौन बता सकता है? इंसान को बनाने वाला। और इंसान को बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला की जात दीन इस्लाम पर अमल करने को कहती है। अब तुम कहते हो कि साइंस पर अमल करें। साइंस तो ये तक नहीं बता सकती कि हम इंसानों को कैसे चलना है, हम इंसानों को कैसे जीना है, हमारा जिस्म कैसे काम करता है। मुकम्मल तौर पर तो साइंस ये तक नहीं बता सकती, मगर कुरान मजीद के जरिए अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था। All the best doctors in the world, with all the PhD, with the MSc, all they get together, they will not be able to tell you everything of the human body. The best person who can say is our Creator. So should you listen to our Creator or not? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. So you are telling what is the use of the religion? डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को जितना समझा सकते थे समझा चुके थे और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत उम्मीद के साथ इस लड़के से ये सवाल किया कि क्या अब आपको समझ आ गया है। मगर इस बदबख्त की अकल पर वाकई ही पर्दा पड़ चुका था। इस शख्स को वो भी समझ नहीं आया और इसने आगे से ना में जवाब दिया। लेकिन दोस्तों ये बात इतनी शर्मिंदगी की है कि एक मुसलमान शख्स इस्लाम छोड़कर डॉक्टर जाकिर नाइक के समझाने के बावजूद नहीं समझता है। टीम हमकदम आपको वो मनाजिर भी नहीं दिखा सकती, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब सवाल किया आर यू कन्विंस्ड टुडे, यानी कि आज तुम्हें कुछ समझ आई है, वो आपके सामने रख देते हैं। और उसके बाद टीम हमकदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। दोस्तों आपका कमेंट और आपकी राय बहुत अहम होती है, उस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, मगर ये मनाजिर देख लीजिए। Are you convinced today? Quran. तो दोस्तों आपने देखा कि पूरा हॉल तालियां बजा रहा है और सबको सारी बात समझ आ चुकी है, मगर सिवाय इस लड़के के, क्योंकि वाकई ही इनकी अकलों पर पर्दा पड़ चुका है। दोस्तों टीम हमकदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। ये बात जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरत होने जा रही होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ मजहब दीन इस्लाम है, लेकिन ईसाईयत और यहूदियत को इस बात से बहुत खदशा है और वो इसके लिए मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक पर तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं। दुनिया में आबादी के लिहाज से
तीसरा बड़ा मुल्क भारत है और उसी भारत में डॉक्टर जाकिर नाइक का दाखिला बंद कर किया गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक पर जुल्म सितम किया जा रहा है। वो अपने मुल्क नहीं जा सकते, उन पर मुख्तलिफ मुकदमात बना दिए गए हैं। टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है कि दीन इस्लाम की खिदमत करने वाले इस शख्स को आप किन अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करेंगे? कमेंट जरूर कीजिए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। टीम हम कदम आपसे ये इल्तमास भी करना चाहती है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप इस वीडियो का पहला हिस्सा देखना चाहते हैं जिसमें इस लड़के ने हद से ज्यादा बदतमीजी की और डॉक्टर जाकिर नाइक का इससे ज्यादा गुस्सा कभी नहीं देखा गया, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या फिर आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।